बिना सुविधा के भी करना पड़ा, उनकी जिद थी और उनको कल भी हम लोगों ने डिस्चार्ज भी कर दिया। आज से संपूर्ण शिक्षा के साथ लैस है और ये समर्पित है आरा की जनता की। जहाँ तक देखा जाता है कि चिकित्सा एक व्यवसाय बन गया है, तो इसे व्यवसाय के तौर पर देखा जाएगा या सेवा? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जो सवाल आप कर रहे हैं इसका जवाब मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद ही देंगे यहाँ की जनता को, और जो भी ये सवाल करते होंगे उनको भी, क्योंकि मैं बोलूँगा तो दुनिया का हर आदमी, कोई भी अपना दही खट्टा तो होता नहीं है, कोई बताएगा नहीं है कि हमारी कमजोरी है। लेकिन जो भ्रांतियाँ हैं समाज में डॉक्टर के प्रति, अस्पताल के प्रति, उन सारी भ्रांतियों को तोड़ के ये आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल अपना एक पहचान आपको बोलने के लिए मजबूर। अगर सारा ग्रुप ने आरा को ही क्यों चुना है? लेकिन विगत कई वर्षों से आरा का प्यार मुझे मिलता रहा है, चाहे वो पटना हो या मैं यहाँ वीकली बेसिस पर जब आता था मिलता ही रहता था। और लगभग सभी मरीज ओपीडी में जो है उनकी सबकी मतलब जिद होती थी, दिली ख्वाहिश होती थी कि यहाँ पे जो अभाव है, अब ये वर्ड में बोलूँगा तो फिर और जो हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं या अस्पताल बंधु हैं हमसे नाराज़ हो जाएंगे, मैं इस बात का नहीं जिक्र करना चाहता हूँ। लेकिन उनको जो कष्ट था, एक तो कि 10 बजे के बाद कोई अस्पताल को सुविधा नहीं हो पाती है, वो हमने यहाँ रखा। और किसी भी प्रकार का प्रॉपर डायग्नोसिस, क्रिस्टल क्लियर ट्रीटमेंट, जो उद्देश्य है सारा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का, यहाँ लाने में मेरी तो कोई जिद नहीं थी। फिलहाल ये 24 का प्लान था, लेकिन इसमें अथक प्रयास जो है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर प्रशांत जो मेरा छोटा भाई है, उनकी जिद थी कि सर ये हो और किसी भी हाल में हो, और इनका जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। अपना अगला प्रोजेक्ट को जो पटना में सेंट्रल हॉस्पिटल बन रहा था, उसको पोस्टपोन करके सबसे पहले आरा में स्थापित किया। लगता है कि आरा में जिस सपने को लेकर आप पहुँचे हैं, डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर सानिया के बतौलत उसे पूरा कर लेंगे? बिल्कुल, और पूरी उम्मीद के साथ, और माँ बखोरापुर काली का भी मैं मतलब आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगा कि दोनों ही पति पत्नी कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं आरा की जनता की सेवा करने के लिए। जबकि ये लोग बाहर में भी सेवा प्राप्त कर सकते थे, दे सकते थे। सभी लोग दुबई में सेटल हैं, बाहर में से पढ़ के आए हैं, तो ऑब्वियसली है कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना चाहता है। लेकिन इन्होंने मुझे भी आदर्श माना है और मुझे भी देखा है कि कोई दिल्ली और बाहर में रहते हुए भी विभिन्न प्रकार के अवार्ड्स के लिए मैं विदेश जाता रहता हूँ, तो फिर बावजूद इसके मैं पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अस्पताल खोलता हूँ, तो इस बात से बहुत प्रभावित था मेरा छोटा भाई। और इन्होंने भी अपना बाहर का कोई भी काम पोस्टपोन करके आरा की जनता को सेवा देने का फैसला किया। ये रूरल एरिया है, यहाँ गरीब ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र से मरीज ज़्यादा आते हैं, ऐसे लोगों को क्या सुविधा दी जाएगी? देखिए, सर्वप्रथम तो एक बात होता है कि एक डॉक्टर जो है वो इलाज अगर कर सकता है तो बीमारी का कर सकता है। अमीरी गरीबी का इलाज करना संभव नहीं है किसी भी डॉक्टर के लिए। लेकिन आपका सवाल लाजमी है और इसका जवाब सिर्फ इस तरीके से है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो सवाल कैसे हेल्प करेगा, तो सारा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसकी एक अस्पताल नहीं है, ये चेन है और ये लगातार करीब बढ़ता जा रहा है। और ये तभी संभव है कारवां बढ़ना जब उसके दिल में नेक होगा, ईमानदारी होगा और साफ स्वच्छ मन होगा। कुछ न कुछ दुआ आशीर्वाद लोगों का मिलेगा, तभी आप इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। इसका यही मतलब है कि हम लोग अभी भी यहाँ की जनता के लिए जो गरीब हैं, शनिवार को उनका निःशुल्क परामर्श हम लोग देंगे। किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी मरीज आएगा, शनिवार को कोई फीस नहीं दिया। पहली बात। दूसरी बात, अगर अत्यंत गरीब है मरीज और कोई समाज के पुरोधा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता या आप पत्रकार बंधु कोई भी अगर आते हैं, तो चूँकि उनका असेसमेंट आप लोग बेहतर बता सकते हैं तो वाकई गरीब है या फिर कहा जा रहा है कि गरीब है। तो उस परिस्थिति में आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, हम लोग उनका इलाज उस तरह से करेंगे। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो आप लोगों पर भरोसा जताया है, क्या उस पर खरा उतरेंगे? जी बिल्कुल, सर तो हमारे गुरु हैं और हम लोग जो सर जिस रास्ते पे चले, जिस ऑनेस्टी से सर ने अपना नाम कमाया है और पेशेंट को ट्रीट किया है, हमारा भी सेम उद्देश्य है कि ऑनेस्टी के साथ हम अपना सर्विस देंगे 24/7। मतलब आरा में अब इमरजेंसी मरीजों का इलाज संभव हो पाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सर ने बताया, हर तरह का कोई भी देखिए, कोई भी डिजीज़ जो है उसका इनिशियल असेसमेंट एमरजेंसी सेटिंग में होता है, चाहे वो गायनेक का भी हो, चाहे वो न्यूरो हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो मेडिसिन हो, ट्रॉमा, एक्सीडेंट, बर्न, एनीथिंग, हर चीज़ का जो इनिशियल असेसमेंट है एमरजेंसी सेटिंग से यानी पैनिक अब नहीं होना आ रहा के लोगों को, यही कह सकते हैं पैनिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पैनिक होंगे भी तो पैनिक के लिए हम हैं।
एंजाइटी डिसऑर्डर हो, पैनिक डिसऑर्डर हो, मैनिक डिसऑर्डर हो, हर चीज़ का इलाज है। ऐसा नहीं कि साइकाइट्री इलाज नहीं है यहाँ पे। मतलब रात के 9-10 बजे के बाद ऐसा देखा जाता है कि आरा में गर्भवती महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है अगर उनको पेन शुरू हो जाता है, तो क्या यहाँ पर इस तरह की सुविधा रहेगी कि वो कभी भी आ सकती है? सर बिल्कुल सर, 24/7 देखिए एज अ डॉक्टर ये हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी है। खुद की लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू सर्व फॉर द अदर पीपल एंड टू सेव देयर लाइफ। तो हम जब यहाँ पे रहेंगे तो डेफिनेटली एक बात यही है कि अब आरा की जनता का दर्द हमारी पूरी टीम का दर्द है, और ये पूरी इंटायर टीम वी आर रेडी टू रॉक एंड वी आर रेडी टू ट्रीट द एवरीथिंग, एवरी ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। सो आप भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और किसी भी परिस्थिति में आप निराश नहीं होंगे। ये हमारा आप सभी आरा की जनता, भोजपुर की जनता को मैं आश्वस्त करता हूँ और सादर निवेदन करता हूँ कि आप भरोसा बनाए रखें। हम लोग पूरी टीम, हमारी पूरी टीम खड़ा उतरेंगे।